आपको जो भी अचीव करना है वो अचीव होगा या नहीं होगा, उसके बीच में सिर्फ एक ही चीज खड़ा है, वो है आपका माइंडसेट। और इसी माइंडसेट को सेट करने के लिए मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं 3 बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव जो आपके दिमाग को पूरी तरीके से खोल के रख देगा। सबसे पहले पर्सपेक्टिव में मैं आपको ले जाऊंगा उस समय पे जब आप 10th क्लास में थे। उस टाइम पे आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही थी, आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन लग रहा था। लेकिन याद कीजिए, आपको अगर उस टाइम पे मैं बोल दूं कि यार आपको 1 क्लास के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उस सारी चीजों को देखना है, तो वो आपके लिए कितना ईजी होगा उस टाइम पे। सेम उसी तरीके से अभी जो आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, फ्यूचर में 5 साल बाद वो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम लगे ही ना, आपको लगे कि यार ये कितना ईजी है। इसी तरीके से आप अपने लाइफ को जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी आपको जो प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, चीजें खराब है, आप चाहते हो इसको अचीव करना, लेकिन आपसे वो हो नहीं रहा है, वो अभी ही नहीं हो रहा है, 5 साल बाद वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो जाएंगी। अगर ऐसे पास्ट और फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से अपने लाइफ को देखो, प्रॉब्लम्स को देखो, तो आपको समझ में आएगा कि अभी जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो आपका रियल प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपका माइंडसेट उतना डेवलप नहीं है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लगता है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप 1 क्लास में थे तो आपको 1 क्लास का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लगता था, और फिर अब 10th क्लास में गए तो 1 क्लास का इजी हो गया और 10th का मुश्किल हो गया, अभी आपको 10th का भी इजी लग रहा होगा। इन दिस वे देयर इज नो सच थिंग लाइक यार आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम अब चल रहा है आपके लाइफ में। सब कुछ ठीक है, बस आपको अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा कि आपके लिए वो प्रॉब्लम ही ना रहे। तो ये था हमारा पास्ट फ्यूचर पर्सपेक्टिव। इसमें अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दूसरे पर्सपेक्टिव पे चलते हैं जिसने पर्सनली मुझे बहुत हेल्प किया है और आपको भी करेगा। ठीक से समझिएगा इसको। दूसरे पर्सपेक्टिव को समझने से पहले सपोज कि मैं आपको 10,000 रुपया देने वाला हूँ आज से 10 दिन बाद। आप 10 दिन तक बहुत खुश हुए कि यार रघुवंशी मुझे 10,000 रुपया देने वाला है। 10 दिन बाद आप आते हो और मैं आपको कहता हूँ मैं नहीं दूंगा 10,000 रुपया, मैं आपको 1,000 रुपया दूंगा। तो आप क्या वो 1,000 रुपया छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि पहले कुछ भी नहीं मिल रहा था, अभी 1,000 भी मिल रहा है। अगर मैं ये भी छोड़ दूंगा तो कुछ भी नहीं रहेगा मेरे पास। इन द सेम वे हम अपने लाइफ में गोल बनाते हैं कि यार मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है, मुझे कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा बनाना है। लेकिन अगर वो बड़ा नहीं हो रहा है तो क्या हम अपने छोटे विंस या फिर छोटे चीज हमें जो मिल रहा है उस चीज को नकार देंगे कि यार ये चीज मुझे नहीं चाहिए? वो भी हम लेंगे ना, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ बढ़िया है, कुछ है तो वो बढ़िया है। आपको ये नहीं करना है कि यार मैं बहुत बड़े के लिए पैदा हुआ हूँ, मुझे बड़ा नहीं मिलेगा तो मैं काम भी नहीं करूंगा, मुझे कुछ मतलब नहीं है दुनिया जान से, मुझे तो बड़ा ही चाहिए। अब ऐसे सोचोगे तो कुछ भी नहीं होगा लाइफ में। जो मिल रहा है उसको पहले एक्सेप्ट करो, उसके साथ धीरे धीरे अपने डिजायर्स को, अपने काम को बढ़ाओ और आगे बढ़ते जाओ। दैट्स हाउ यू कैन विन। नहीं तो एक जगह बैठे रहोगे, हमेशा पछताते रहोगे, सोचते रहोगे कि यार मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मैं तो बेकार, मेरा जिंदगी हो गया है, ऐसे ही रह जाओगे। सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से बढ़िया कुछ है। अब इसके साथ हम बढ़ते हैं तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव की तरफ, जिसको समझ के आपका दिमाग पूरी तरीके से खुल जाएगा। इस पर्सपेक्टिव को समझने से पहले हम समझते हैं कि आप क्या सेव कर सकते हो। आप पैसों को सेव कर सकते हो, आप रिश्तों को सेव कर सकते हो, लेकिन एक चीज है जिसको आप सेव नहीं कर सकते हो, वो है आपका टाइम। टाइम एक ऐसा करेंसी है जिसको खर्च करो या ना करो वो खत्म हो ही जाएगा। सो इससे अच्छा है कि उस करेंसी से कुछ खरीद लेते हैं। अगर आप अभी काम नहीं करोगे तो 10 साल बाद आप फिर यही सोचोगे कि काश 2026 होता, 2025 होता, और उसी में रह जाओगे। अगर आपके मन में जरा सा भी ये भावना है कि यार मुझे अपना लाइफ बर्बाद नहीं करना है, तो आप सीधा सा देखोगे कि यार मैं अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ, कैसे मैं अपना टाइम बिता रहा हूँ। टाइम बहुत वैल्यूबल है। इसके साथ अगर आप कुछ कर लेते हो तो हमेशा फायदे में रहोगे। अगर नहीं करोगे तो आपका हमेशा नुकसान ही होगा। इट्स अ लूजिंग गेम। आप कुछ करो या ना करो, आप लूज करोगे। इससे अच्छा आप कुछ कर लो, कम से कम कुछ बन जाएगा। इसलिए अभी इस टाइम पे जो हो सकता है, जैसे हो सकता है, जो करना है उसको करो। अगर आप बहुत कम ही काम कर सकते हो, अभी आपके बस में बहुत कम चीज करना है, तो उतना ही करो। इसको वेस्ट करने का कोई फायदा है नहीं। सबसे ज्यादा यंग आप कब हो? अभी हो, इस टाइम पे हो। इसके बाद जितना टाइम बीतेगा उतना आप ओल्ड होते जाओगे। सबसे ज्यादा एनर्जी कब है? तो इस एज में है। इसके आगे जितना भी एज आएगा उतने एज में आपका शरीर थकता जाएगा, आपकी बॉडी कमजोर होता जाएगा और आपका काम नहीं हो पाएगा। सो इसको यूज करो, टाइम को यूज करो। इस पर्सपेक्टिव को समझ के आप टाइम के वैल्यू को जानो। यार टाइम जा ही रहा है, इस करेंसी को यूज करना ही है तो करना ही है, नहीं तो नहीं कुछ खरीदेंगे तो वैसे भी खराब हो ही जाना है। सो दैट वाज द 3 पर्सपेक्टिव आपके दिमाग को खोलने के लिए। आपको कौन सा वाला पसंद आया आप कमेंट्स में बताओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर ऐसे कंटेंट आपको और चाहिए। तब तक के लिए साइनिंग आउट।